दरबार शेरा वाली तेरा विशाल देखा, माँ दरबार शेरा वाली तेरा विशाल देखा, दरबार शेरा वाली तेरा विशाल देखा। और तेरे दर पे जो आया उसको निहाल देखा, दरबार शेरा वाली तेरा विशाल 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 देखा। कल्याणी माँ कला तेरी कोई किस्मत वाला देखे, कर्म तू कर दे जिस पे माँ बदले कर्मों के लेखे। कल्याणी माँ कला तेरी कोई किस्मत वाला देखे, कर्म तू कर दे जिस पे माँ बदले कर्मों के लेखे। हो बन के काल का हो सच्चे दरबार की एक इधर देखो, अभी तो देखो, हाँ जी इधर देखो थोड़ा। जय माता दी लेके बोलो, जय माता दी, लेके बोलो, जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, बोलो, लेके बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, मेरी मैया शेरा वाली, जोता वाली, सच्चे दरबार की शेरवाली का बोल साजे दरबार की जय, जयकारा ज्वाला माई। ओम गंगाई नमः, ओम यमुनाई नमः, सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमो नमः, ओम महापवित्रम पवित्रम सर्वस्तान कद्विवः या सप्रेत पुण्य नमो नारमाहि नमः, नारायणाय नमो नमः। हाथ दिलवाइए। ओम अस्तु पवित्रं करम तुम नमो नमः। बोलो बोलो बोलो। ओम नमो नारायणाय। हाथ आइए, हाथ में चावल लीजिए। आइए अपने गुरु महाराज का ध्यान करके पहले श्रवण करते हुए कहा कि हिंदू समाज, हिंदू धर्म सनातन धर्म में कोई भी कार्य किया जाता है, सबसे पहले अपने गुरुओं के चरणों में नमस्कार वंदना की जाती है। तत्पश्चात भगवान गणेश जी का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश जी का भोजन, उसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाएगा। आज चलते हमारे के दरबार में सभी अपने गुरुओं का ध्यान करें। हरि ओम औषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षे प्रयोदाः क्या स्वाति प्रदिशा सन्दुमः। ओम विष्णोरराडमसि विष्णु शर्परास्तियो वैष्णव सायुरसि वैष्णव द्रव असि वैष्णवमसि विष्णुदवा। ओम अग्निर्देवता स्वः देवता रुद्रः देवता आदित्यदेवता बृहस्पतिर्देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता मारुतो देवता। ओम देव शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ऊर्जुदेया शांति वनस्पतया शांति इमा रुद्राय शिखर प्रदीने शरीराय परमामहे मणि
यदा शम्भुषद्रिपदे चतुर्पदे विषभृतग्रामे असिमानतोरुम् आतन्द्रदेव सवितारयज्ञम् प्रहुबृहस्पति ब्राह्मणे यज्ञमवतेन यज्ञमदितेन्मरप्रतिष्ठा ऐश्वी प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रेतेन यागेन याजन्ते सर्वदेव प्रतिष्ठितं भवन्ति। ॐ गणानान्त्वा गणपति गुङ्गवामहि प्रियानान्त्वा प्रियपति गुङ्गवामहि महि वसो मम अहमजानि गर्वदं नमो गणभ्यो गणपति वशुवं नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशुवो नमो नमः। हरि ओम समदंत्रक्षोम कपिलो वल्कालंबद्वितो विनाशो विनायकं धूम्रकेतु गुणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वाष्टा निर्माणि अपने दुर्याभिविद्यारम्भे विवाह च पर्वे चंद्रके में तथा संग्रामे संकटजं विघ्नतो सजायते भरक्तुंडो मागे कोटि सूर्य संप्रभः निर्विघ्नमते प्रकाशो सर्वदा। ओम प्रथमे श्री गणपति देवताय नमस्कार करवन्तुं नमो नमः। ओम आवाजामिष्टाप्तामि नमो नमः। ओम भगवान गणेश देवताय नमो नमः। इनसे जल का छींटा लगवाइए 4 बारी। ओम पाद्यमर्गम आत्मनिष्ठम समर्पयामि। ओम मंगलमय सूत्रवस्त्रम इनको पकड़ा दो, ये इधर पकड़ाते जाएंगे। ओम मंगलमय सूत्रवस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। मंगल भगवान विष्णु मंगलम करते हम मंगलम पड़ेगा अक्षर मंगला जात करो हरि आगे पकड़ा दीजिए। हाँ इनको पकड़ा दो आप थाली में रखिए। ओम गणपति देवताय नमो नमः। जल का छींटा लगाइए एक बार। ओम शुद्ध जलम समर्पयामि। हाथ जोड़ के नमस्कार करिए, हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। ओम गजानम गणाधि सेवितम कविदुजं भुवनचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद भगवदम रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दानम आवंचिताप्तामिमं यजमानसग्रहं शुभं कल्याण करन्तुं नमो नमः बालकं आयुष्मानं सृज करन्तुं नमो नमः। ओम कार्यं वृत्ति प्रति करन्तुं नमो नमः। हाथ में चावल कुछ पकड़ाइए, दोनों पकड़ाओ। आइए ओम महालक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। हरि ओंकार बिंदु संयुक्तम नेत्रम दायन्ति योगिना कांगम ओदम जयश्री ओंकार देवताय नमस्कार करमे नक्षत्राणि रूपम शिवानुज्ञान भूमिकानां सर्वलोकम। ओम का लक्ष्म्याय नमो नमः। जल का छींटा छोड़ेंगे 4 बारी। पाद्यमर्गम आत्मनिष्ठां समर्पयामि। पाद्यमर्गम आत्मनिष्ठां समर्पयामि। ओम मंगलमय सूत्रवस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। मिष्टान्नं समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। ओंकार देवताय नमो नमः। श्री लक्ष्म्याय नमस्कार करन्तुं नमो नमः। जल का छींटा दीजिए एक बारी। शुद्ध जलम समर्पयामि नमो नमः। आइए भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मज्ञानहं प्रथमसुचवेनावा सुभद्राय उपवासवितो सत्योनि गात्र से भगवान ब्रह्माय नमः। ओम विष्णुरुराटमसि विष्णु शर्मरस्त्योम विष्णु साजिरसि वैष्णव द्रवसि वैष्णव मद विष्णु विद्वान लक्ष्मी से भगवान विष्णु देवताय नमो नमः। ओम नमः शुभवाय नमः। मेववाय नमः। शंकराय मस्कराय नमः। ओम त्रिओंकार देवता शिवाय नमस्कार करन्तुं नमो नमः। सृष्टि करता पालन करता संहार करता आवंचिताप्तामि नमो नमः। ओम त्रिओंकार देवताय नमो नमः। जल का छींटा लगाएंगे 4 बारी। पाद्यमर्गम आत्मनिष्ठां समर्पयामि। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। मिष्टान्नं समर्पयामि नमो नमः। आगे पकड़ा दिया। ओम ब्रह्मा विष्णु देवताय नमो नमः। ओम शांताकारं भजमशयनं पद्मनाभं शिरेशं। जल का छींटा दीजिए एक बारी। शुद्ध जलम समर्पयामि। ओम शांताकारं भजमशयनं पद्मनाभं शिरेशं विश्वाधारं गगनचतुर्भुजं मेघावर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यावन्दनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम एकजना पृथ्वीमनं त्रिशक्य देवी त्रैभगं रक्षा करोतु प्रतिदेवता सर्वदेवता शेषनागाय नमो नमः। गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विद्यादेव जना सदा स्वाहा मातृलोक मात्राय ऋषि प्रीति जातम देवी च कुल मातृभ्यम सौरयोग निभो नमो नमः। शांताकारं भुजवशेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनचतुर्भुजं मेघावर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यावन्दनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार करन्तुं नमो नमः। जगह छींटा छोड़ेंगे 4 बारी। पाद्यमर्गम आत्मनो नमः।
जल का छीटा दीजिए एक बार। ओम शुद्ध जलम समर्पयामि, जल का छीटा दीजिए। शुद्ध जलम समर्पयामि। आइए नौकर देवी देवता जी का ध्यान करेंगे सूक्ष्म रूप से। ओम सूर्याय नमः, ओम श्री चंद्रमसे नमः, ओम भौम देवताय नमः, ओम श्री बुद्ध देवताय नमः, विग्रह देवी देवताय नमः, ओम श्री महागणेश नमः, सर्वविग्रह देवी देवताय नमः। नमस्कार करें तुम नमो नमः। वो साथ छोड़ दिए। हरि ओम नमो नारायण नमस्ते नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम पंडिता, मंगलम पंडिताक्ष, मंगलायातनो। हरि ओम अपनी साइड में छोड़िए। जल का छीटा 4 बार। ओम पाद्यमार्गमाद्वैष्णान समर्पयामि, पाद्यमार्गमाद्वैष्णान समर्पयामि। मंगलम सूत्र वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि। ओम तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। नमो नमः। ओम सर्वविग्रह देवी देवताभ्यो आवंताभ्यामि मम यजमानस्य शुभम कल्याण करतु। नमो नमः। बालगमायुष्मा मावती का जा रहे हैं। अपने जो भी मनोकामना मान के आज वो पूर्ण होने जा रही है। घर में परिवार में सुख शांति का दान देना, पढ़ने वाले बच्चों को विद्या का दान देना, जो भी कार्य उस कार्य में वृद्धि करना, परिवार में एक तरफ पे बनी रहे। बोलो सच्चे दरबार की है। टीका लगा दो तिलक। ओम आदित्य वसवत गंतो प्रसिद्धानि मंगलानि शीर्षाय नमः। ओम आयु कर्ता क्षय कर्ता आयुष्मान भवन्तम नमो नमः। ओम आदित्य वसवत गंतो प्रसिद्धानि मंगलानि शीर्षाय नमः। आयु कर्ता क्षय कर्ता आयुष्मान भवन्तम नमो नमः। मंगल भगवान विष्णु। टीका लगाइए अपने माथे पे। ओम श्री सजलक्ष्मी शपथोरात्रे प्रचारे नक्षत्राणि रूपम शिवानुगमो विखाणाम सर्वलोकम। ओम लक्ष्म्याय नमो नमः। सामने कलश पे छोड़ो, आप इधर सामने कलश पे छोड़ो, मिलके छोड़ो दो घड़े पे छोड़ो कलश पे। ओम ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अर्थवेदाय नमः। सामने छोड़ दो कलश पे। एक बार हाथ लगा लो कलश के इधर। राजनी सदा वरुण सागम राजनी सदा वरुण साक्षी कलशकम देवता वरुण देवताय नमो नमः। इसमें हाथ लगाइए सब। ओम श्री ऋग्वेदाय नमः। आइए हाथ में 4 पुरुष लीजिए। मावती का ध्यान करेंगे, सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। आई मावती की चल पर जागृति प्रकट होगी। आई सभी देवी देवताओं का ध्यान करिए। ओम नमो गणपति देवताय नमो नमः। ओम गणपति नमो नमः। त्रिस्वदामं हिंसाराब्देहं ब्रह्मा शंभु मणिंदु सेव्यामानि श्वेताद्वैतमं रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुमाया मनुष्याणि वन्देयाहं करुणाकरं वरभूपाल चूडामणि मधुलितपल्लामं हिंसाराब्देहं दारुणमन सर्व भैरवाय नमो नमः। ओम शिवाय नमो नमः। ओम प्रथम शाल पुत्रिचाय द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय जन गणेति कुष्मांडेति चतुर्थ पंचम सुगंध मादेति षष्ठम जातानि च सप्तम काल रात्रि मागोदिति षष्ठम नवम सुदादि जानव देवाय। नमस्कार करम तुम नमः। भौम दीपा देवी रुचत्वा कर्म साक्षी अविघ्न समापतम सर्व भगवान नमः। आज सभी ध्यान करेंगे। मावती में 2 वितरण होने जा रही है। सभी ध्यान करो, सभी ध्यान करो। एक बार देखना रोबिन पे पंडित जी। रामाय नमो नमः। जय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा शरणाय ब्रह्मवे नारायणी नमोस्तुते। सुंदर दीपक की बरा करो आज तैयार। ज्ञान उजाला करो देखो सूरज की रोशनी चमत्कार सबले रापक रक्षा करो पूरी करो मां
शिवदात्री स्वाहा सदन बहुमस्ते जयकारा जयकारा जरमाइदा बोल साचे दरवा जयकारा मेहरबानी इस प्रकार से जैसे आरती लेते हैं आरती जैसे लेते हैं उस प्रकार से लीजिए अपने माथे से लगाइए और खाली हाथ कोई भी न ले जिसकी जो भी श्रद्धा विश्वास हो कृपा करके वो बंद मुट्ठी करके इसमें डाले आरती की आचमन करेंगे। आइए बोले सच्चे दरबार की जय। और अभी जैसे प्रार्थना है मेरी संपूर्ण नाथरी महावती के दरबार में 5 अरदासें होंगी। एक रोबिन जी आपको संपूर्ण जागरण में 5 अरदासें करानी है बेटा गति की 5 अरदासें करानी है। पहली जोत प्रचल की, दूसरी लगभग 12:15 अरदास करानी हूँ। जैसा भी खजाना महारानी ने बख्शा है अपनी नेक कमाई में से माँ के चरणों में करना, अन्न धन का दान बख्शना। यश बच्चे की अरदास 201 रुपए की अरदास, जिस खजाने से अरदास आई हो खजाने को दूर करना, अन्न धन का दान बख्शना। अमित पायल की अरदास 51 रुपए की अरदास, जोत प्रसन्न की अरदास। संजय कुमार वर्मा जी की अरदास 101 रुपए की अरदास, जोत प्रसन्न की अरदास, जिस खजाने से अरदास आई हो खजाने को दूर करना, अन्न धन का दान बख्शना। जिस मनोकामना भावना से अरदास लाई हो मनोकामना भावना पूर्ण करना। आइएगा 2-4 मिनट का समय है, जिस किसी को भी अरदास करानी हुई इस समय माँ के चरणों में अरदास कराए। नाम शिवम और प्रिया प्रज्ञा, शिवम और प्रज्ञा की अरदास 101 रुपए की अरदास, जोत प्रसन्न की अरदास, जिस खजाने से अरदास आई हो खजाने को दूर करना। क्या कर रही हो, धक्के को मार रही हो? अन्न धन का दान बख्शना। जिस मनोकामना भावना से अरदास लाई हो मनोकामना भावना पूर्ण करना। सदा सिर पर ध्यान में इनका हाथ बनाए रखना। लो पंडित जी गुप्त अरदास 51 रुपए की अरदास, जोत प्रसन्न की अरदास, जिस खजाने से अरदास आई हो खजाने को दूर करना, अन्न धन का दान बख्शना। जिस मनोकामना भावना से अरदास लाई हो मनोकामना भावना पूर्ण करना। आइए पूजने पंडित जी श्री राधे श्याम जी ने महारानी के नाम का पावन पूजन कराया। ऑर्गन पर संगत कर रहे हैं ऋतिक जी, ढोलक पर शिवम जी, इलेक्ट्रोपैड पर हैप्पी पश्चिरीचा जी, और मैं इसका नाम ही भूल गया था 50 रुपये की अरदास, जोत प्रचंड की अरदास। और झांकी पर मास्टर विक्रांत आर्ट ग्रुप, शिवम आर्ट ग्रुप और दरबार का कारोबार संभाले हुए शालू भाई दरबार वाले और ममाई का चैनल सब एक हरी पुजानी। तो आइएगा, इन सभी नाम को मिलाकर बनता है कि नाम श्री गौरी शंकर जागरण मंडल। तो सबसे पहले सभी वाद्य यंत्र वादक अपने अपने वाद्य पर महारानी माँ शारदा के चरणों में अपना पहला नमन रखते हुए एक मिनट। अजय और प्रीति की अरदास 101 रुपए की अरदास, अजय और प्रीति की अरदास। किट्टू वंश और रवि की अरदास 101 रुपए की अरदास। हिमांशु की अरदास 51 रुपए की अरदास, जोत प्रसन्न की अरदास, जिस खजाने से अरदास आई वो खजाने गुलगुल करना, अन्न धन का दान बख्शना। विवान और किट्टू की अरदास 201 Thank you.
जगल चढ़े
सच्चे दरबार की जय। और आएगा ये निर्विघ्नं कुरु मे। सारे गुणी चीजों का समावेश है। गायन, वादन और नृत्य, उसमें सबसे ऊपर गायन ही रहता है, दूसरे नंबर पे वादन और तीसरे नंबर पे नृत्य। मिलकर जो हम काम करते हैं समाज को भी अच्छा लगता है। ये हमारा काम है। मेरे अंगना मेरे अंगना पधारो
देवे सूर्य शाम शरण आया हम भक्तों की बोल गए हम भक्तों की रक्षा करियो देवों के देवा। भैया एक ठंडे पानी की बोतल देना। अच्छा सादा चाहिए। अच्छा उठाओ जरा हाथ ऊंची दे और ऊपर उठा ली कि जगने देवा बोलो क्या हो। मैंने कहा मैं भी कोशिश करके देख लूं एक बार।
बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की। पूरी रात हाजरियां लगाने के लिए, तालियां बजाने के लिए, जयकारे लगाने के लिए किस किस को शक्ति की जागरण वाले बार बार कहते हैं ना आपसे हाथ उठाओ, पता क्यों कहते हैं? आपने हाथ उठाया और किसी भी देवी देवता में अपना हाथ पकड़ के आपको ऊपर उठा लिया तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। ऊपर उठाने से मतलब वो नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही ऊपर, मतलब आपका हाथ थाम लिया। दीन दुखियों का हाथ तुम लेते हो, दीन दुखियों का हाथ तुम लेते हो, दीन दुखियों का हाथ तुम लेते हो, दीन दुखियों का हाथ तुम लेते हो। मेरी समझ से कह देना जय सिया, मेरी समझ से कह देना जय सिया। जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम राम राम। ये आवाज इतनी सुंदर होनी चाहिए कि गौरी शंकर जागरण मंडल बुढ़ाना गेट तो इनके घर जाए हैं, और सेक्टर 2 साक्षी नगर मेरे घर जाए, और श्यामा नगर राधे श्याम पंडित जी के घर जाए। इतनी तेज होनी चाहिए आवाज। जय जय राम 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 सीता राम राम राम, राम राम राम, जय जय राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम राम राधे श्याम। कुछ भी हो अमित जी, गाने का आनंद ऐसी जगह आता है वाकई में। जरा उठा लो एक बार हाथ। जय श्री राम राम सीता राम राम, सीता राम राम।
भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। मेरी राम जी से कह देना, मेरी राम जी से कह देना, जय राम 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 सीता राम राम श्री राम। हरे दोनों चरण तुम्हारे हैं रखा के सुखदाम, दोनों चरण तुम्हारे हैं बाबा के सुखदाम, दोनों चरण तुम्हारे हैं बाबा के सुखदाम। मेरी राम जी से कह देना। आओ भजन अंतिम पड़ाव की ओर है। सजा नहीं देना चाहता लेकिन आनंद देखो बरसना चाहिए। बीच में लय लग जाए ना तो हाथ उठा दिया करो। जय जय राम राम सीता राम राम जय राम। कलाकारों की कुछ ख्वाहिश पहुंची है मुझ पर, पहने रखो अभी माला। मेरी नजर में जो तासीर हो जाए, जिस पर भी नजर डालूं नीला भजन की और निंदर 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 बड़ी सुंदर बात है कलाकारों के लिए कही गई है। ये कलाकार है ना बड़े मूडी है। अभी जैसे हमारे हैप्पी भाई से मैंने कहा ना थोड़ी आवाज कम कर लो, जरा ये आवाज कम कर, मूड एकदम चेंज हो जाता है कलाकार का। ये सच्ची बात है। कलाकार जो भी कलाकार होगा, जरूरी नहीं कि गाने बजाने वाले, कोई नृत्य करने वाला, कोई फिल्मी आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट पेंटिंग स्केच करने वाला, ये सब मूडी होते हैं और ऐसे चूजी होते हैं जिनका मन आ जाए तो हाथी निकल जाए, नहीं आए तो चीटी चीटी भी ना निकले। कैसे होते हैं सुनो जरा। कलाकार कभी किसी का गुलाम नहीं होता, कलाकार कभी किसी का गुलाम नहीं होता। आ जाए तो दो मीठे बोल के आ जाए, आ जाए तो दो मीठे बोल के आ जाए, वरना करोड़ों में भी तो इनके बिना मैं भी अधूरा हूँ। ऐसा नहीं है कि इनके बिना केवल मैं ही अधूरा हूँ, मेरे बिना ये भी अधूरे हैं। खाली इंस्ट्रूमेंट का क्या करोगे, खाली इंस्ट्रूमेंट का क्या करोगे, मैं तो गा भी लोगे। आ जाओ जरा मेरी अखियों
जाएंगे। कहे कि भैया ने कोई बात कही थी, ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। हम तो हैं जाकर मैया तेरे दरबार में, ओ जाकर मैया तेरे दरबार में, मैया हम तो हैं मैया, हम तो हैं जाकर मैया तेरे दरबार में, जाकर मैया तेरे दरबार में। क्या बात, धन्यवाद। ये मैं भगवान से, माँ से प्रार्थना करता हूँ, मम्मी आपने 100 रुपए से मेरा सम्मान करा है, इससे कई लाख गुना ज्यादा से आपका सम्मान इस जगत में हो। मेरी अखियों के सामने ही बीच में से रास्ता बना ली, रास्ता बना लो जरा। पंडित संत जी श्री राजराजेश्वरी मंदिर से मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहता है इनके दर्शन करने का। हमारे एक पीसीएस हैं मटेरा साहब, विशाल मटेरा साहब, अक्सर उनके साथ आपके दर्शनार्थ हेतु आता हूँ राजराजेश्वरी मंदिर में। आपने अपने समय में से कीमती समय निकाला है, हम सौभाग्यशाली हैं जो आपने अपना इतना कीमती समय निकाला है। संतों की महिमा अपार है और सभी को कोटि कोटि नमन। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संतों के दर्शन हो जाते हैं आंखों से, क्योंकि आप कुछ कहना चाहते हैं भैया? 2 शब्द। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। और हमारे बीच में गुरु जनों का दर्शन हो रहे हैं। परम सौभाग्य माँ भगवती के, देवी के, माँ दुर्गा के जागरण में हम सभी पूज्य संतों के दर्शन, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, पूज्य महाराज राधिका महाराज जी और आदि गुरु पूज्य महाराज जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और Thank you.
के अपना ही बालक सब भूल के मेरी बुला देना जान के अपना ही बालक सब भूल के मेरी बुला देना जान के अपना ही बालक सब भूल के मेरी बुला देना जान के अपना ही बालक सब भूल के मेरी बुला देना शेरावाली जगदम्बे जगदम्बे सबने मुझे जुमाने रखे ही क्यों के सामने रहना अखियों के सामने ही रहना शेरावाली और मैं पूजनीय महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा अपने मुखार बिंद से कुछ अमृत रूपी शब्द अपने मुखार बिंद से निकालकर भक्तों को प्रसाद रूपी देकर भक्तों को बोलिए आद्या शक्ति जगदम्बा राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी मैया की सद्गुरुदेव भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
यही काम आएगी, तब से बात आएगी, यही काम आवेगी, जीवन सफल बनावेगी, यही काम आवेगी, जीवन सफल बनावेगी, यही काम आवेगी, आवागमन छुड़ावेगी, यही काम आवेगी, आवागमन छुड़ावेगी। अब भज ललिते 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 यही काम आवेगी, अब भज ललिते 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 यही काम आवेगी, अब भज राधे 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 यही काम आवेगी, अब भज राधे 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 यही काम आवेगी, यही काम आवेगी, श्याम से मिलन करावेगी, यही काम आवेगी, श्याम से मिलन करावेगी, यही काम आवेगी, विपत्ति के जाल छुड़ावेगी, यही काम आवेगी, विपत्ति के जाल छुड़ावेगी। अब भज ललिते 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 यही काम आवेगी, अब भज ललिते 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 यही काम आवेगी। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जगदम्बायै नमः। समुपस्थित भगवत प्रेमीजन, माताएं एवं सभी बंधु बांधव, आज आप सभी बहुत ही बड़भाग्यशाली हैं, इसलिए कि जन्म जन्मांतरे यदा पुण्यम तदा भागवतम लभे। ईश्वर का नाम का स्मरण और चिंतन तभी प्राप्त होता है जब हमारे कई जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं। ये समझिए कि आज आप सब यहाँ बैठ कर के और जगदम्बा के नाम का जो स्मरण और चिंतन कर रहे हैं, इसी का नाम है जागरण। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विषयीकरण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। इसका अर्थ होता है कि विषयीकरण आने इस संसार के जितने भी विषय भोग हैं, जितने भी पदार्थ हैं, यह मिल जाए। करण आने इंद्रिय, हमारे इस मानव देह पर 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, इससे यह शरीर स्थापित है। तो इंद्रिय प्राप्त हो जाएं और विषयीकरण सुर, इन इंद्रियों के देवता भी हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, तो आप ये समझिए कि एक इंद्रिय आपकी आंख, और इसका विषय क्या है? रूप। आंख का विषय हो गया रूप। इसी प्रकार कान का विषय शब्द, और त्वचा का विषय स्पर्श, जीभ का विषय रस। इस प्रकार से यह शरीर इन विषयों का भोग सेवन करता है, रसास्वादन करता है, और इस क्षणिक सुख को वह सुख मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि विषयीकरण, इंद्रियां भी प्राप्त हो जाएं और इन विषयों को जो धारण करते हैं, जो आनंद लेते हैं रस का, वो इंद्रिय भी प्राप्त हो जाएं और इनके देवता भी प्राप्त हो जाएं। तो एक एक इंद्रिय का एक एक देवता है।
जिसके कारण यह इंद्रिय सक्रिय होती है, मतलब अपने कार्य करने में परिपूर्ण रूप से ठीक होती हैं। वो देवता भी प्राप्त हो जाएं। विषय करण सुर जीव समेता, और ये जीव जो हमारे अंदर बैठा है, इस 9 द्वार के इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है, वो जीवात्मा भी प्राप्त हो जाए, परंतु किसी काम के नहीं। शरीर में यदि चेतना ना रह जाए तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर शक्ति ना रहे वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो शक्ति कौन? तो उसी को कहा है कि विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। इस सब के सब सचेत हो जाएं, मिल जाएं, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। कब तक? कि सबके परम प्रकाशक जोई, का समस्त संसार को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को जो प्रकाशित करने वाला वह कौन है? तो राम अनादि अवधपति सोई, वह राम, वो राम सबके अंदर विराजमान है। और जब तक उस राम की कृपा न हो तब तक यह शरीर, विषय, इसके देवता सब निरर्थक है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज आप सभी बड़भागी हैं। एक क्षण की सत्संगति इस भवसागर से पार होने का लिए नौका बन जाती है। एक क्षण की सत्संगति यदि कोई कर ले, इसमें हम एक दृष्टांत हम देते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य ब्रह्मलीन ज्योतिष एवं द्वारका सादा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, वह गुरुदेव भगवान सदैव एक दृष्टांत दिया करते थे। इस विषय में थोड़े समय में बता देंगे। एक चोर, उसका परिवार पूरी चोरी करता था और उस चोरी से वह जीवन यापन करते थे अपना। और सदैव जो उसके पिता थे वो कहते थे, बेटा सत्संगति में मत जाना, कभी संगत मत करना, सत्संग मत करना। इसी का पालन उनके चारों पुत्र किया करते थे। एक दिन चोरी करते समय भागना पड़ा और भागने के लिए, बचने के लिए भागा और मंदिर में जाकर के प्रवेश कर गया। मंदिर में सत्संग चल रहा था और सत्संग में प्रसंग था कि देवी देवताओं की पलक झपकती नहीं और परछाई जमीन में पड़ती नहीं। ये शब्द उसके कानों में जो चले गए, तो वो कैसे गए कि मंदिर में घुसने से पहले उसके पैर में कांटा चुभ गया और मंदिर में जैसे ही वो प्रवेश किया कांटा निकालने लगा और उसी क्षण ये शब्द उसके कानों में चले गए। इसलिए कहा विवत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः सुरसिका। भगवत चिंतन हम शब्द के द्वारा भी अपने आत्मसात करते हैं, आंख से रूप को देख करके आत्मसात करते हैं और स्पर्श त्वचा के द्वारा भी। इन आंख से धर्म भी होता है, इन आंख से अधर्म भी होता है। यदि भगवत चरित्र को हमने श्रवण किया और दृश्य देखा, भगवान की लीला को देखा, तो वो धर्म बन जाएगा और कुविचार और कुदृष्ट ऐसे दृष्टा जिनको हमने इन आंखों से देखा वह अधर्म बन जाएगा। यही धर्म और अधर्म है, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा होता है और जीव इसी कर्म बंधन में फंसा रहता है। तो इतने शब्द उसके कानों में पड़ा और फिर वो मंदिर से निकल गया। सदैव कुछ दिन चोरी करते करते बीता। एक दिन राजा के यहाँ से ऊंट चोरी हुआ और ऊंट का मांस पका करके उन्होंने खा गया। राजा ने युक्ति लगाई कि इसका जो पता बताएगा उसको आधा राज दिया जाएगा। एक गणिका ने इसका कहा कि हम पता लगाएंगे, राजा से कहा। तो कहा ठीक है, पता लगा लेना, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। कहा ठीक है राजा। तो वो सब जगह पूछते पूछते पूरे गांव शहर में घूम ली और पूछती है तो जो चोर की पत्नी थी वो उसने बता दी कि आज जो है, उसने कहा कि ऊंट के मांस, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं, उसके ऊंट के मांस से दवाई औषधि लेना है। तो उस स्त्री ने बता दी कि कल ही मेरे पति ऊंट लाए थे और वो उसका है, मैं देती हूँ।
बस इसी बात में पता चल गया। थोड़ी देर बाद वो काली का रूप धारण कर ली, नकली 4 हाथ लगा ली, जीभ लगा ली और पहुंच गई और कहा कि जिस चोर ने चोरी किया है वो बाहर निकल के आकर के और मेरे सामने अपने अपराध स्वीकार कर ले, नहीं तो उसका विनाश कर दूंगी। चोर घबरा गया, उसके तीनों भाई भी घबरा गए, जो 4 पुत्र थे 3 घबरा गए, सब बाहर निकल के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। छोटा थोड़ी देर बाद बाहर आया और उसने देखा कि ये जो काली माई है ये आंख भी मचका रही है और इसकी परछाई भी पड़ रही है। ये काली नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि देवता कभी पलक नहीं झपकते और उनकी परछाई नहीं पड़ती। 100 ये देवी नहीं हो सकती है। कहा निकालो तलवार, बोले अभी देखता हूँ कैसी देवी। तो देवी ने कहा कहीं ऐसा ना हो ये काट दे। भागी तो कहीं हाथ पड़ा कहीं जीभ पड़ी। तो कहा कि सोई घड़ी धन्य, वो घड़ी धन्य है जिसमें सत्संग जीव करता है। तो आज ये सत्संग जो चल रहा है यह आपके बहुत जन्मों के कर्मों का फल है, जो कई जन्म के कर्म फल पूर्ण फल उदित हुए और आज आप इस सत्संग में बैठे हैं वो माता के जागरण में। ये जगदम्बा आद्या शक्ति है। इसी जगदम्बा के नाखूनों से भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। नारायणी नखोत्पन्ना दशाकृति, 10 भगवान के विष्णु के अवतार इन्हीं जगदम्बा के नाखूनों से हुई। यही दुर्गा, यही सीता, यही राधा। एक भजन है जगदम्बा आद्या शक्ति 10 महाविद्याओं में तीसरा स्थान जगदम्बा राजराजेश्वरी का आता। यही ललिता महाविद्या, यही राधा, यही सीता, कभी नर रूप धारण कर बनी मोहन मुरारी हर। यही जगदम्बा जब सृष्टि जब करती है और जब उसका मन होता है तो कभी नर रूप धारण कर नारायण बनती है तो कभी रुद्र बनती है। जगदम्बा राजराजेश्वरी के आसन में आप कभी दर्शन करेंगे तो सदा शिव लेटे हुए हैं, 5 मुख वाले सदाशिव। और जो पाया बने हैं जैसे तखत होता, तखत में 4 पाए होते हैं, तो 4 पाया कौन? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रलय काल के देवता ईश, वो 4 पाए बने। और सदाशिव पंचमुखी जो है फलक बन के लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से कमल निकला, उस कमल में जगदम्बा आद्या शक्ति राजराजेश्वरी वो विराजमान है। तो वो जगदम्बा जिसकी आराधना स्वयं भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए नवरात्र का व्रत अनुष्ठान किया था। और युद्ध प्रारंभ होने से पहले जगदम्बा का नवरात्रि का अनुष्ठान किया। और वही अनुष्ठान के बाद जो विजयादशमी है, उस विजयादशमी के दिन जो हम उत्सव मनाते हैं, रावण का जो पुतला फूंकते हैं ना, रावण का पुतला का पर्व नहीं हो, उस विजयदशमी के दिन भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र का पूजन किया था। और उस समय से विजय यात्रा प्रारंभ की थी कि हम इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करें, इसलिए वह विजयादशमी कही गई। इसलिए सनातन धर्मियों को विजयादशमी के दिन अपने अस्त्र और शस्त्रों की पूजन करना चाहिए। कि जरूरत पड़ गई तो एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, दोनों हमारे अनुकूल होना चाहिए, तभी हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। और मातृ शक्ति जिनका हम जागरण कर रहे हैं, ये मातृ शक्ति जो आप लोग बैठी हैं, इसमें हम लोग सौभाग्यवती पूजन करते हैं। जब जगदम्बा का पूजन करते हैं तो सौभाग्यवती पूजन जगदम्बा के पूजन के बाद होती है। और उसका अर्थ ये है कि एक चल और एक अचल। तो जो मंदिर में जो बैठी जगदम्बा है वो अचल है और जो आप लोग हैं वो चल है। तो हम लोग पूजन इसलिए करते हैं कि हे माँ जगत जननी, आप जो बैठी हैं और आपका ही दूसरा रूप ये है जो चल रही है, जो हमें लाड़ करती है, जो प्रेम करती है, स्नेह करती है, वात्सल्य करती है, भोजन कराती है, ये आपका स्वरूप है माँ।
तो वो मात्र शक्ति जो सदैव वंदनीय थी, वंदनीय है और वंदनीय रहेगी, इसकी तरफ जो कुदृष्टि डालेगा उसका रावण की तरह वध हो जाएगा। तो ये हमारा भारत देश मात्र शक्ति प्रधान है, इसलिए कहते हैं मात्र देवो भव पितृ देवो भव। हम माता और पिता की आराधना के रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं और मात्र शक्ति की सदैव पूजन करते हैं, क्योंकि उसी से शक्ति प्राप्त है। शिव भी बिना शक्ति के शव हैं। यदि शक्ति रूपी इकार निकाल दिया जाए तो वो शिव जो है शव बन जाता है। इसलिए बिना शक्ति के सृष्टि नहीं है और शक्तियों को जो है सदैव अपने अस्तित्व के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे कि जरूरत पड़ जाए तो जय जय महाकाली, जय जय महाराजा। अब इतना ही कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हुए, पूज्य हमारे साथ स्वामी जी भी हैं, 2 शब्द चलिए। तो आज हम भी धन्य हुए कि आप लोगों के बीच में आकर के और जगदम्बा के इस चिंतन में, सत्संग में हम सम्मिलित हुए। हम भी अपने आप को बड़भागी मानते हैं। बोलिए जगदम्बा आद्या शक्ति राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी मैया की, दुर्गा मैया की, काली की, 10 महाविद्याओं की, 9 दुर्गाओं की, सदगुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। जो बोले सो भय वायुवीर हनुमान जी महाराज की जय। जय माता की। पूज्य महाराज जी, आपका बहुत बहुत प्रेम सहित हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत प्रेम सहित आपका धन्यवाद करता हूँ। और पूज्य गुरुदेव का, पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य महाराज का अभिनंदन स्वागत करें। तिलक से महाराज जी आशक जोई का समस्त संसार को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को जो प्रकाशित करने वाला वह कौन है? तो राम अनादि अवधपति सोई, वह राम, वो राम सबके अंदर विराजमान है। और जब तक उस राम की कृपा न हो तब तक यह शरीर, विषय, इसके देवता सब निरर्थक है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज आप सभी बड़भागी हैं। एक क्षण की सत्संगति इस भवसागर से पार होने का लिए नौका बन जाती है। एक क्षण की सत्संगति यदि कोई कर ले, इसमें हम एक दृष्टांत हम देते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य ब्रह्मलीन ज्योतिष एवं द्वारका सादा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, वह गुरुदेव भगवान सदैव एक दृष्टांत दिया करते थे। इस विषय में थोड़े समय में बता देंगे। एक चोर, उसका परिवार पूरी चोरी करता था और उस चोरी से वह जीवन यापन करते थे अपना। और सदैव जो उसके पिता थे वो कहते थे, बेटा सत्संगति में मत जाना, कभी संगत मत करना, सत्संग मत करना। इसी का पालन उनके चारों पुत्र किया करते थे। एक दिन चोरी करते समय भागना पड़ा और भागने के लिए, बचने के लिए भागा और मंदिर में जाकर के प्रवेश कर गया। मंदिर में सत्संग चल रहा था और सत्संग में प्रसंग था कि देवी देवताओं की पलक झपकती नहीं और परछाई जमीन में पड़ती नहीं। ये शब्द उसके कानों में जो चले गए, तो वो कैसे गए कि मंदिर में घुसने से पहले उसके पैर में कांटा चुभ गया और मंदिर में जैसे ही वो प्रवेश किया कांटा निकालने लगा और उसी क्षण ये शब्द उसके कानों में चले गए। इसलिए कहा विवत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः सुरसिका। भगवत चिंतन हम शब्द के द्वारा भी अपने आत्मसात करते हैं, आंख से रूप को देख करके आत्मसात करते हैं और स्पर्श त्वचा के द्वारा भी। इन आंख से धर्म भी होता है, इन आंख से अधर्म भी होता है। यदि भगवत चरित्र को हमने श्रवण किया
और दृश्य देखा, भगवान की लीला को देखा, तो वो धर्म बन जाएगा। और कुविचार और कुदृष्ट ऐसे दृष्टा जिनको हमने इन आंखों से देखा, वह अधर्म बन जाएगा। यही धर्म और अधर्म है, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा होता है और जीव इसी कर्म बंधन में फंसा रहता है। तो इतने शब्द उसके कानों में पड़ा और फिर वो मंदिर से निकल गया। सदैव कुछ दिन चोरी करते करते बीता। एक दिन राजा के यहाँ से ऊंट चोरी हुआ और ऊंट का मांस पका करके उन्होंने खा गया। राजा ने युक्ति लगाई कि इसका जो पता बताएगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा। एक गणिका ने इसका कहा कि हम पता लगाएंगे, राजा से कहा ठीक है पता लगा लेना, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। कहा ठीक है राजा। तो वो सब जगह पूछते पूछते पूरे गांव शहर में घूम ली और पूछती है, तो जो चोर की पत्नी थी वो उसने बता दी कि आज जो है, उसने कहा कि ऊंट के मांस, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं, उसके ऊंट के मांस से दवाई औषधि लेना है। तो उस स्त्री ने बता दी कि कल ही मेरे पति ऊंट लाए थे और वो उसका है, मैं देती हूँ। बस इसी बात में पता चल गया। थोड़ी देर बाद वो काली का रूप धारण कर ली, नकली 4 हाथ लगा ली, जीभ लगा ली और पहुंच गई और कहा कि जिस चोर ने चोरी किया है वो बाहर निकल के आकर के और मेरे सामने अपने अपराध स्वीकार कर ले, नहीं तो उसका विनाश कर दूंगी। चोर घबरा गया, उसके तीनों भाई भी घबरा गए। जो 4 पुत्र थे, 3 घबरा गए। सब बाहर निकल के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। छोटा थोड़ी देर बाद बाहर आया और उसने देखा कि ये जो काली माई है ये आंख भी मचका रही है और इसकी परछाई भी पड़ रही है। ये काली नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि देवता कभी पलक नहीं झपकते और उनकी परछाई नहीं पड़ती। 100 ये देवी नहीं हो सकती है। कहा निकालो तलवार, बोले अभी देखता हूँ कैसी देवी। तो देवी ने कहा कहीं ऐसा ना हो काट दे। भागी तो कहीं हाथ पड़ा, कहीं जीभ पड़ी। तो कहा कि सोई घड़ी धन्य, वो घड़ी धन्य है जिसमें सत्संग जीव करता है। तो आज ये सत्संग जो चल रहा है यह आपके बहुत जन्मों के कर्मों का फल है, जो कई जन्म के कर्म फल पूर्ण फल उदित हुए और आज आप इस सत्संग में बैठे हैं वो माता के जागरण में। ये जगदम्बा आद्या शक्ति है। इसी जगदम्बा के नाखूनों से भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। नारायणी नखोत्पन्ना दशाकृति, 10 भगवान के विष्णु के अवतार इन्हीं जगदम्बा के नाखूनों से हुई। यही दुर्गा, यही सीता, यही राधा। एक भजन है जगदम्बा आद्या शक्ति, 10 महाविद्याओं में तीसरा स्थान जगदम्बा राजराजेश्वरी का आता। यही ललिता महाविद्या, यही राधा, यही सीता, कभी नर रूप धारण कर बनी मोहन मुरारी हर। यही जगदम्बा जब सृष्टि जब करती है और जब उसका मन होता है तो कभी नर रूप धारण कर नारायण बनती है तो कभी रुद्र बनती है। जगदम्बा राजराजेश्वरी के आसन में आप कभी दर्शन करेंगे तो सदा शिव लेटे हुए हैं, 5 मुख वाले सदा शिव। और जो पाया बने हैं, जैसे तखत होता, तखत में 4 पाए होते हैं, तो 4 पाया कौन? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रलय काल के देवता ईश, वो 4 पाए बने। और सदा शिव पंचमुखी जो है फलक बन के लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से कमल निकला, उस कमल में जगदम्बा आद्या शक्ति राजराजेश्वरी वो विराजमान है। तो वो जगदम्बा जिसकी आराधना स्वयं भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए नवरात्र का व्रत अनुष्ठान किया था। और युद्ध प्रारंभ होने से पहले जगदम्बा का नवरात्रि का अनुष्ठान किया। और वही अनुष्ठान के बाद जो विजयादशमी है, उस विजयादशमी के दिन जो हम उत्सव मनाते हैं, रावण का जो पुतला फूंकते हैं ना, रावण का पुतला का पर्व नहीं हो,
उस विजयदशमी के दिन भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र का पूजन किया था और उस समय से विजय यात्रा प्रारंभ की थी कि हम इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करें, इसलिए वह विजयादशमी कही गई। इसलिए सनातन धर्मियों को विजयादशमी के दिन अपने अस्त्र और शस्त्रों की पूजन करना चाहिए कि जरूरत पड़ गई तो एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र दोनों हमारे अनुकूल होना चाहिए, तभी हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। और मातृशक्ति जिनका हम जागरण कर रहे हैं, ये मातृशक्ति जो आप लोग बैठी हैं, इसमें हम लोग सौभाग्यवती पूजन करते हैं। जब जगदम्बा का पूजन करते हैं तो सौभाग्यवती पूजन जगदम्बा के पूजन के बाद होती है और उसका अर्थ ये है कि एक चल और एक अचल। तो जो मंदिर में जो बैठी जगदम्बा है वो अचल है और जो आप लोग हैं वो चल है। तो हम लोग पूजन इसलिए करते हैं कि हे माँ जगत जननी, आप जो बैठी हैं और आपका ही दूसरा रूप ये है जो चल रही है, जो हमें लाड़ करती है, जो प्रेम करती है, स्नेह करती है, वात्सल्य करती है, भोजन कराती है, ये आपका स्वरूप है माँ। तो वो मातृशक्ति जो सदैव वंदनीय थी, वंदनीय है और वंदनीय रहेगी, इसकी तरफ जो कुदृष्टि डालेगा उसका रावण की तरह वध हो जाएगा। तो हम, ये हमारा भारत देश मातृ शक्ति प्रधान है, इसलिए कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव। हम माता और पिता की आराधना के रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं और मातृ शक्ति की सदैव पूजन करते हैं, क्योंकि उसी से शक्ति प्राप्त है। शिव भी बिना शक्ति के शव हैं। यदि शक्ति रूपी इकार निकाल दिया जाए तो वो शिव जो है शव बन जाता है। इसलिए बिना शक्ति के सृष्टि नहीं है और शक्तियों को जो है सदैव अपने शक्तित्व के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे कि जरूरत पड़ जाए तो जय जय महाकाली, जय जय महाराधा। अब इसी इतना ही कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हुए, पूज्य हमारे साथ स्वामी जी भी हैं, दो शब्द चलिए। तो आज हम भी धन्य हुए कि आप लोगों के बीच में आकर के और जगदम्बा के इस चिंतन में, सत्संग में हम सम्मिलित हुए। हम भी अपने आप को बड़भागी मानते हैं। बोलिए जगदम्बा आद्या शक्ति राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी मैया की, दुर्गा मैया की, काली की, 10 महाविद्याओं की, 9 दुर्गाओं की, सदगुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। जो बोले सो भय वायुवीर हनुमान जी महाराज की जय। जय माता की। पूज्य महाराज जी, आपका बहुत बहुत प्रेम सहित हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत प्रेम सहित आपका धन्यवाद करता हूँ। और पूज्य गुरुदेव का, पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य महाराज का अभिनंदन स्वागत करें। तिलक से महाराज जी पहले थोड़ा घुमा लियो। अच्छा रोबिन भाई एक बार माला का तिलक कर दो पहले। हो रहा वो दिक्कत, जल्दी करो। जय हो, प्रेम से बोलो जय माता की। सारे बोलो जय माता की। बोल माता वैष्णो देवी की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल महाकाली जगदम्बा भवानी की जय। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय। बोलो माता वैष्णो देवी की जय। अपने पूज्य गुरुदेव का जोर से तालियों से अभिनंदन स्वागत करें, अभिनंदन करें। जय हो, अभिनंदन। जो पूज्य गुरुदेव के अपने 2 मिनट अपने गुरुदेव को दर्शन करना चाहता है, 2 मिनट दान दक्षिणा भजन शुरू करें, बस दक्षिणा करके प्रणाम करें। कोई दक्षिणा नहीं, भजन करें। नंबर बहुत
इसकी रुबाई बोलो जरा। सदा पापी को भी हेलो सदा पापी को भी तुम माँ भव सिंधुतारी हो फसी